यार वो दुकान नहीं थी, देखिए बिरयानी की फ्रेंचाइज थी। ये वो नहीं था ठेले पे बिरयानी लगा के उसको मैं दे दूं। और तब क्यों कहा ऐसा? नहीं, तब ये चीज़ थी नहीं ना उसकी, तब तो एक्टर भी नहीं था। तब आपको लगता नहीं था कि इस फान मुस्तफा के अंदर कोई स्किल है ये वाली? नहीं, वो नहीं लगता था कि इसमें होगा। हालांकि हम प्रोड्यूस करते थे ड्रामा वगैरह, कभी इसने कहा नहीं कि मैं इस तरह से ये काम करूँगा। तो हमने कहा चलो बिजनेस में डाल देते हैं इसको। तो एक हमें फैमिली जानने वाली थी जिसका प्रीमियम बिरयानी के नाम से था, तो उसे फ्रेंचाइज मैंने लिया। अब फान मुस्तफा आपको कहते हैं कि देखें बाबा आप नहीं करने वाले थे, मेरे साथ मैं यहाँ पहुँच गया। नहीं, माशाल्लाह अच्छी बात है ना। देखो उसकी अपनी सोच थी और उस सोच में वो कामयाब हो गया। तो ठीक है, अब आप मुझे बताएं ड्रामा आपने देखा है? पूरा कैसा लगा? कोई एक भी एपिसोड मैंने छोड़ा नहीं उसका ड्रामा। कैसी एक्टिंग लगी आपको फान मुस्तफा की? भाई कमाल है ना उसकी। मुझे क्या, ये तो पब्लिक है, ये जवाब है ना उसका। नहीं, आपका नजरिया तो अलग होगा ना, एक बाप के नहीं, मेरे नज़रिए में तो ये है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट और नेचुरल आर्टिस्ट है। दर्शक मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फान मुस्तफा के वालिद भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। कैसा लग रहा है? एवरीवन इज रूटिंग फॉर फान मुस्तफा। यार मुझे जो है ना इतनी खुशी हुई है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना रिस्पॉन्ड होगा। यहाँ तो देखो एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है, इतनी पब्लिक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िंदगी पहली मरतबा कि लोगों ने ड्रामा देखा है। तो प्राउड मोमेंट होता है ना फादर के लिए कि बेटे के लिए इतना प्यार लोगों की तरफ बहुत प्राउड। मैं तो कहता हूँ मैं वालिदैन में से बहुत बड़ा खुशनसीब वालिद हूँ जिसका बेटा इस कामयाबी को टच कर रहा है। फान मुस्तफा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप उनको जो है वो एक दुकान पर बिठाने वाले थे। यार वो दुकान नहीं थी, देखिए बिरयानी की फ्रेंचाइज थी। ये वो नहीं था ठेले पे बिरयानी लगा के उसको मैं दे दूं। और तब आपने क्यों कहा ऐसा? नहीं, तब ये चीज़ थी नहीं ना उसकी, तब तो एक्टर भी नहीं था। तब आपको लगता नहीं था कि इस फान मुस्तफा के अंदर कोई स्किल है ये वाली? नहीं, वो नहीं लगता था कि इसमें होगा। हालांकि हम प्रोड्यूस करते थे ड्रामा वगैरह, कभी इसने कहा नहीं कि मैं इस तरह से ये काम करूँगा। तो हमने कहा चलो बिजनेस में डाल देते हैं इसको। तो एक हमें फैमिली जानने वाली थी जिसका प्रीमियम बिरयानी के नाम से था, तो उसे फ्रेंचाइज मैंने लिया। अब फान मुस्तफा आपको कहते हैं कि देखें बाबा आप नहीं करने वाले थे, मेरे साथ मैं यहाँ पहुँच गया। नहीं, माशाल्लाह अच्छी बात है ना। देखो उसकी अपनी सोच थी और उस सोच में वो कामयाब हो गया। तो ठीक है, अब आप मुझे बताएं ड्रामा आपने देखा है? पूरा कैसा लगा? कोई एक भी एपिसोड मैंने छोड़ा नहीं उसका ड्रामा। कैसी एक्टिंग लगी आपको फान मुस्तफा की? भाई कमाल है ना उसकी। मुझे क्या, ये तो पब्लिक है, ये जवाब है ना उसका। नहीं, आपका नजरिया तो अलग होगा ना, एक बाप के नहीं, मेरे नज़रिए में तो ये है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट और नेचुरल आर्टिस्ट है। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि फान मुस्तफा के वालिद भी हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमें क्राउड नज़र आ रहा है लोगों का, ये हमें बताता है कि लोग किस कदर एक्साइटेड हैं लास्ट एपिसोड के लिए। चंद और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक आपके ठाक। कितने कैरेक्टर्स हैं आज तक, उसके बाद ये वाला कैरेक्टर चल रहा है, इतना पॉजिटिव कैरेक्टर, कैसा लगा आपको करके? सबसे पहले ये बताइए। यार किसी ना किसी को तो पॉजिटिव होना था ना पूरी से। अब मेरा मियाँ इतना हाइपर था कि अगर वो काम हाइपरनेस में करता तो शजीना कब की घर भी आ चुकी होती। सो लाइक आई हैव टू बी लाइक पेसिफाई हिम और उसको शांत, सबको ठीक ठाक रखना। तो जैसे हमारी आज का लगता है देखिए ड्रामा इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, स्टोरी आप कह रही कि बहुत नई स्टोरी नहीं थी, एक स्टोरी होती है बहुत नई, उसके बावजूद भी इतना प्यार मिल रहा है। What is the reason? पता है स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन था वो कमाल का था। अगर आप डिटेल्स देखें, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत ही ओरिजिनल है, तो बस वही कामयाबी है। सर क्या काम नहीं था? हाँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मुकर्रम कलीम और नादिया खान मौजूद हैं। जिस तरीके से इस पूरे ड्रामे को देखा है, जिस तरह से क्रिटिक किया है, हम जो है वो ज़रा बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब क्या रिव्यू है इनका। आखिरी एपिसोड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जीना की वालदा ने अभी शिकवा किया है कि हमने इनका तस्करा क्यों नहीं किया। ये नादिया का कसूर है। का देखो, अरे भाई लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है इस पूरे
आई थिंक अगर मैं कभी तुम की बात करूँ, इट्स अ सिंपल स्टोरी, लेकिन ये वो स्टोरी थी जिसे सब लोग रिलेट कर सकते हैं और उसी वजह से हर एक के दिल में उतरती चली गई और बहुत सादा और सिंपल अंदाज में जो एक जज्बात होते हैं एक न्यूली वेड कपल के, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया। नादिया आप इधर आइएगा, वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे चल रहा है कि सवाल ये है कि इतनी सिंपल कहानी होने के बावजूद ये इतनी लोगों में क्लिक क्यों किया कभी मैं कभी तुमने? एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट सब परफेक्ट था। इसमें कहीं आप कोई फ्लॉ निकाल नहीं सकते हो ना, कुछ है ही नहीं, एक ऑफेंसिव लाइन नहीं, एक कोई बकवास चीज़ नहीं कि आप कहें भाई ये क्यों डाली है। ब्यूटीफुल, सब ने अपना काम बड़े पैशन ईमानदारी से किया है। ये बिजनेस वेंचर नहीं था, ये दिल का वेंचर, इसलिए मुझे आदत है इसको देखने की ना। देख के बाद लाओ मेरा कहाँ है नन को, मेरी निम को लाओ। जिस तरीके से हम Blue लोग light. तमाम एक्ट्रेसेस जब ड्रामा में काम कर रही होती है तो उनका मुझे बड़ी कोशिश होती है कि हमारा हेयर डू प्रॉपर हो, हमारा मेकअप प्रॉपर हो। इस ड्रामे में हमने देखा है कि हानिया को अगर हम देखें बड़ा नेचुरल रही है। हाँ, इसीलिए तो अच्छा लगा कि कनेक्ट कर सकें लोग के रियल था, कोई फजूल का ग्लैमर वगैरह था नहीं। इट वाज सच अ सिंपल स्टोरी एंड ब्यूटीफुली डन, सबका कमाल। हाय सानिकी, नादिया खान और मुकरम कलीम मौजूद हैं, इनसे हम मजीद भी बात करेंगे। अच्छा मुकरम, मुझे आप बताएं, वैसे तो आप क्रिटिक जो है वो अपने ही प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुबाब के साथ कुछ होगा या रुबाब वेकेशंस पर चली गई है? देखिए, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं आपका होना तो बुरा चाहिए, कारमा इसी का नाम है। अब ये देखते हैं राइटर कहाँ लेके जाते हैं, इसीलिए हम एक्साइटेड हैं कि आज की जो एपिसोड है उसमें क्या रुबाब का अंजाम हो पाता है कि नहीं हो पाता, शर्जीना मुझसे आपस से मिल पाते हैं कि नहीं पाते। तो यही वो वजह है कि यहाँ पे सब लोग इससे इंगेज हो गए इस वाली स्टोरी से। अब ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग कि हाँ कि अच्छा हो सब कुछ, और जो इन्होंने 7 स्टेजेस ऑफ लव है जिसके एंड में डेथ आती है वो वाला सीन ना हो, तो यही सब दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो बहुत तमाशा लगेगा सिनेमा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुकरम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ सैयद आतिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, एक्सपेक्ट किया था आपने? इतना ज़्यादा नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वर्क विद बैंक। बहुत अच्छा लगा काम करके, और डेफिनेटली बदर भाई ने जिस मेहनत के साथ काम किया है वो लोगों को नज़र आया। उम्मीद तो ठीक है, हाँ अच्छा ही होगा काम, लेकिन इतना प्यार मिलेगा अक्रॉस टू बॉर्डर से हमें बहुत पजीराई मिली, और वो कहते हैं कि जी मेहनत रंग लेके आइए, वो आप लोगों के सामने है। और मुझे ये बड़ा वो मिला कि जी मुस्तफ़ा को अमीर मैंने किया है, तो वो मेम्स भी बहुत बनी, शायद आपने देखी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। फ़ाद भाई से तो बहुत शानदार था, बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरी हर लिहाज से, बिल्कुल जैसे हम दोस्त वाला होता है कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन उन्हीं के साथ थे, तो बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट की वजह से डेफिनेटली मुझे पजीराई भी मिली और मोहब्बत भी मिली। बिल्कुल। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ग्रैंड फिनाले देखने, तमाम टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं, तो मुझे बताएं वो एक्सपेक्ट किया था? उस वक्त तो हमें ये भी नहीं पता था कि ग्रैंड फिनाले शायद सिनेमा में लगेगा, ये तो बहुत बाद में जाके हमें पता चला, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि सारे टिकट सोल्ड हो जाएंगे और लोग इतना रश होगा, इतनी मोहब्बत मिलेगी, तो अच्छा लगा। इसका थोड़ा सा बताएं कि क्या एंड होने वाला है, कोई मरने वाला है? ये मैं अभी नहीं बता सकता, आप हमारे साथ चल के देखिएगा, सबको सरप्राइज़ है, थोड़ी देर में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।